अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। और मेरी तरफ से आप सबको पहले रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। तो ये मेरे फर्स्ट रमज़ान का रूटीन था, जो मैंने एक दिन पहले सारे कपड़ों को धो करके रख दिया था और कपड़ों का बहुत सारा भंडार हो गया था। और उसके एक दिन पहले जस्ट हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे, एंगेजमेंट पार्टी थी, तो कुछ नए कपड़े भी थे, तो मुझे ना सब अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रखना था। तो बस मैं उसी में लगी थी सुबह से। और आज मैं रोज़े से भी हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। इतना अच्छा दिन गुज़र रहा था कि कुछ कहने को नहीं। एक साल के बाद पूरा ये नसीब होता है रमज़ान का दिन। और अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करूँगी कि सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह पाक, और जिसके भी दिल में जायज़ तमन्नाएं हों उन सबको पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं एक दिन पहले पूरे कपड़े धो कर के रख दी थी, बस उसी में मैं सुबह लगी थी। और मेरे दोनों बच्चे की तबीयत इस समय पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा अपसेट रहता है। तो मैंने ना स्कूल नहीं भेजा था बच्चों को। तो सबसे पहले ना मैं बाहर की सफाई करी आई थी। और मैं ना एक नया मेहमान हमारे घर में आया हुआ है, मेहमान बोले तो मतलब हम लोग नया बकरा लिए हैं, अभी एक कुर्बानी के लिए लिए हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि 2-3 महीने पहले ही ला कर के रख लेते हैं, तो वो मतलब रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ले करके आ गए हैं। तो मैं उसे ना भूसा वगैरह दे करके खिलाई और सामने का आंगन वगैरह सब साफ़ करके ना फिर मैं अंदर आ गई थी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोजे से हैं। बच्चों को मैंने ना पराठा और सब्जी बना कर के सुबह ही दे दिया था, तो बच्चे खा लिए थे और उन लोगों को मैंने ना दवा वगैरह पिला दिया था। तो बस यहाँ का मुझे चादर भी थोड़ा सा झटकारना था अच्छे से, फिर मुझे हल्का सा डस्ट दिखा ना, तो अब मुझे बर्दाश्त तो होता ही नहीं है। ज़रा सा भी डस्ट दिखा तो मैंने ना तनिष से झाड़ू मंगाया। और झाड़ू लगाने से पहले ही ना मैं यहाँ पूरी क्लीनिंग कर दी थी, पूरे सामान को अच्छे से जमा दी थी जो भी फैला हुआ था। उसके बाद मतलब किचन में भी कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर दी थी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं साबूदाने के बड़े बनाऊंगी और भजिया बना लूँगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। अब धीरे धीरे रूटीन पकड़ेगा तो फिर और भी बनते जाएंगी चीज़ें। तो मैंने ना साबूदानों को सुबह ही फुला करके रख दिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया था। बस दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे ना वाईफाई का जो है वो ना नेटवर्क 3-4 दिन के लिए मतलब चला गया था। इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी ना कि मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा था। 3-4 दिन बिल्कुल एकदम स्लो हो गया था, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके वजह से मैं ना वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह और चिली फ्लेक्स वगैरह बना करके सब कुछ रख लिया है। और पूरे घर की साफ़ सफाई भी हो गई। बस ये यहाँ पर का था, तो मैंने कपड़े जमाते जमाते ना मुझे थोड़ा सा डस्ट नज़र आया, तो मैंने कहा कि साथों साथ ना मैं इसकी क्लीनिंग भी कर लूँ। और रमज़ान में मैं एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं फैलाती, क्योंकि मैं रमज़ान लगने से पहले ही पूरे घर की सफाई कर चुकी हूँ। तो जितना भी वक्त मिलता है ना मैं बस पढ़ने में ही लगा देती हूँ, बाकी फ़ालतू वक्त में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ। और मैंने ना दोनों बच्चों को दिखा कर के भी लाया है डॉक्टर के यहाँ से, लेकिन ना हुज़ैफ़ को बार बार पलट पलट कर बुखार आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है बच्चों के वजह से, कि घर का काम मतलब करते करते एक दिमाग में टेंशन भी होती है कि बच्चे अगर स्वस्थ रहते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें अच्छी लगती है और अंदर से एक खुशी भी होती है। और काम इतना ज़्यादा होता है और समय बहुत कम होता है, पता नहीं ऐसा लगता है कि मतलब एक्स्ट्रा काम होने से पहले ही मतलब पूरे कामों को एकदम ख़त्म कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हस्बैंड भी रोज़े से हैं, मैं भी रोज़े से हूँ। और तनिष गुस्सा गया था कि मम्मा मुझे भी रोज़ा रहना है, तो मैंने उसे कहा कि सैटरडे को तुम सेहरी कर लेना और संडे को मैं रोज़ा रखवा दूँगी।
तो फिर उसे मना करके मैं उसे नाश्ता वगैरह कराया। बच्चा है, शौक़ लगता है उसको भी, तो मैंने कहा अभी तक तो एक भी रोज़ा रहा नहीं, लेकिन अब अपने से बोल रहा है तो हम ना ही भी नहीं कर सकते, ये भी तो गुनाह ही है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम संडे को रह लेना। और किचन का काम भी ना मैंने पूरा समेट करके आई थी यहाँ पर की क्लीनिंग करने के लिए। और चादर मैंने ना अभी 2 दिन पहले ही पूरे घर के चादर वगैरह सब कुछ बदले हैं ना, तो ये एकदम साफ़ था चादर। और मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, इसलिए मैंने ना अपने चेहरे पर कवर किया हुआ है दुपट्टा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डस्ट जाता है ना फिर मुझे छींकें आने लगती हैं और तुरंत ही सर्दी जुकाम हो जाता है। अब अपने अपने जगह पर मैं ना सारी चीज़ों को रख दी थी, और कपड़े भी जो नए पुराने थे बच्चों के थे ना वो भी अपनी अपनी जगह पर मैं रख दी थी। उसके बाद ना मैं चली गई थी नहाने, पोछा लगा करके। अब ये ना 4 बजे का टाइम था और मैंने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद ना सूरह यासीन वगैरह पढ़ करके ना थोड़ा सा मैं लेट गई थी, क्योंकि रमज़ान में किसी की नींद तो पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि हमें सहरी के लिए भी उठना पड़ता है। थोड़ा सा नींद वहाँ पे डिस्टर्ब होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह से फिर उठना पड़ता है। तो मतलब अगर सहरी करने के बाद तो फिर सोती ही नहीं हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब नींद के झोंके आते रहते हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना फिर मैं लेट गई थी 1 घंटे के लिए। उसमें भी जो बकरा है ना वो नया नया आया हुआ है अपने घर से, तो ये इतना चिल्लाता है कि मतलब पूरी नींद वो भी ख़राब कर देता है इस समय पे। तो बस हो गया 4 बज गया था ना, तो मैं आ गई थी किचन में। और साबूदाना मैंने बताया ना कि मैं सुबह से ही फुला करके रख दी थी, बहुत अच्छे से वो फूल गया है। और मैंने ना आलू चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। और मैंने ना जो चॉपर मंगाया है उसी से मैं अपने प्याज वगैरह सब चॉप करूँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ना चॉपर से मेरा हो जाता है, फटाफट से हो जाता है। अब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, वरना प्याज काटते काटते ही आधे से ज़्यादा रोना पड़ता था। बहुत सी चीज़ों को ना मतलब हमें किचन में रखना चाहिए, जो अपनी चीज़ों को ना मतलब जो काम को थोड़ा सा हल्का कर दे। और मैंने 2-3 चीज़ अभी और भी मंगवाई है, अभी आएगी तो फिर मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इतने तेल में होता नहीं, पकौड़ा वगैरह तलने हैं ना, तो मैंने 1 पैकेट तेल निकाला था, उसे भी मैं इसमें फिल कर दूँगी। और अफ्तारी के साथ साथ बनाते बनाते ना मैं खाने की भी प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि ना रोज़ा खुलने के बाद ना फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत तो होती नहीं है कि खाना बहुत देर तक बनाओ खड़े होके। तो ना सब्ज़ी वगैरह मैं बना कर रख लेती हूँ, हमेशा ही मैं ऐसे ही करती हूँ। और आटा फुला दूँगी ना तो फिर रोटियाँ रह जाएंगी तो 2-4 रोटियाँ डाल लूँगी। और बहुत हैवी खाना भी नहीं बनता है, क्योंकि अफ्तारी कर लेते हैं ना, तो इसके बाद ना हस्बैंड भी ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाते हैं और मैं भी नहीं खा पाती। बच्चे हैं, बच्चे पराठा वगैरह सब्ज़ी में खा लेते हैं, तो 2-4 बनाऊंगी तो ये हो जाएगा आराम से। मैंने ना प्याज को छील करके चॉप कर ली थी, अब मैं इसमें चॉपर में डाल के ना फटाफट से मैं इसको करूँगी, क्योंकि मुझे भजिया भी बनाना है ना, तो उसमें भी काम आ जाएगा और साबूदाने के बरे में भी काम आ जाएगा। तो इस चॉपर को जब से मैंने लिया है ना तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ही अच्छा है मेरे लिए बिल्कुल आसानी हो गई है। जो घंटों प्याज को काटना पड़ता था रो रो करना, बहुत इंस्टेंट हो जाता है। और बहुत ही अच्छा चॉपर है, बस इसे ना मतलब संभाल करके यूज़ करना है। लॉक अनलॉक का बटन भी दिया है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और बहुत जल्दी मतलब एकदम जो इसके अंदर की ब्लेड है ना वो भी बहुत शार्प है, बहुत अच्छी है, तो क्विकली बिल्कुल मतलब फटाफट हो जाता है। तो आज मैं भजिया और साबूदाने के बड़े ही बनाऊंगी। और मैंने ना पानी थोड़ा सा रखा है फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए, उसी का मैं रूह अफ़ज़ा बनाकर तैयार करूंगी शरबत। और हस्बैंड भी ना मेरा थोड़ा सा हेल्प करवा रहे थे, बोल रहे थे कि लाओ मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ तुम्हारे साथ में। तो कि बकरा को भी जा कर के उसे भूसी वगैरह दे रहे थे ना, तो वो खा रहा था और थोड़ा थोड़ा देर में आकर ना मेरी हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि जिस दिन घर पे रहते हैं ना तो थोड़ा हेल्प मेरी वो करवा देते हैं। जितना बारीक आप चॉप करना मतलब चाहते हैं ना उतना बारीक ये चॉप हो जाता है। और बहुत ही अच्छा मैंने ना मतलब अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को भी चॉप किया था ना, बहुत अच्छे से ईज़िली चॉप हो जाता है।
बहुत ही इंस्टेंट बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर ना मैंने उसे मतलब करके प्याज वगैरह निकाल लिया था चॉप करके। अब मैंने यहाँ पर भजिया बनाने के लिए ना बेसन को घोल रही थी। और धनपुरी से ना मम्मी पापा ने मेरे बेसन रखवाया है, बहुत ही अच्छा बेसन रहता है वहाँ का। मुझे ना पैकेट वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो ये बेसन ना बहुत अच्छा मतलब उनकी चक्की में पीसता है और एकदम मतलब ओरिजिनल रहता है, कोई मिलावट भी नहीं रहता। और इसके भजिया और कढ़ी वगैरह बनती है ना, तो इतना मतलब एक अलग सा ही मतलब फ्लेवर निकल कर आता है। तो मैं इसे ना फुला करके रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए। जब तक ये फूलेगा ना तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। और इस टाइम का जो वक्त होता है ना, इतना मतलब जल्दीबाजी का होता है कि मतलब ऐसे समय खसकता है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब एक काम छोड़ो दूसरा पकड़ो, इस तरीके से होता है। 4 से 6 का वक्त जो होता है बहुत ही जल्दी कट जाता है, काम करते करते ही बिल्कुल मतलब समय का पता ही नहीं चलता है। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी, फिर मैं दूसरा काम करूँगी। जब तक ये फूलेगा ना उसके बाद फिर जो भजिया है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। और मैंने ना बेसन ले लिया था, क्योंकि ना मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना उसे ना मींजे की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है। तो मैंने ना बेसन ले लिया था एक परात में। तो उसमें मैंने ना चिली फ्लेक्स डाला था, हल्दी और नमक और जीरा पाउडर, इतना डाल करके मतलब बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी भी बनती है, बहुत टेस्टी भी लगती है। और मतलब खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत शौक़ से खाता है, तो मैंने कहा कि हाथों हाथ मैं सब्ज़ी भी बना देती हूँ। तो बस रोज़ा खोलने के बाद सिर्फ रह जाएगा रोटी बनाना, तो फिर मैं बना लूँगी। और बस ऐसे पानी के छींटे मार मार कर इसे बनाया जाता है। मतलब पता नहीं आपके उस तरफ को इसे क्या बोलते हैं, हमारे इस तरफ को तो मींजा बोलते हैं इसे। और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इसका। बस ऐसे पानी के छींटे मारते जाएंगे ना तो ये मतलब एक शेप टाइप का ले लेता है और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो बेसन है ना तो मतलब इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद बाबा मुझसे तो ज़्यादा काम होता नहीं है, मतलब एकदम अंदर से ना जो है शरीर बिल्कुल सुस्त टाइप का हो जाता है, क्योंकि हम दिन भर लगे रहते हैं काम में, प्लस रोज़े से भी रहते हैं। तो फिर रोज़ा खोलने के बाद ना ऐसा लगता है कि मतलब कोई कुछ ना बोले। तो इसलिए मैं ना फटाफट आधे से ज़्यादा काम निपटा देती हूँ और लास्ट में सारे मतलब रोज़ा खोलने के बाद सिर्फ मैं बर्तन पूरे धो करके रख देती हूँ। बस एक तो बहुत सारा काम जो है वो मेरा हल्का भी हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब ये मेरा मींजा जो था ना वो अच्छे से ये बन चुका है। बस अब मैं इसे ना तेल में डाल करके अच्छे से फ्राई करूँगी। और साथों साथ ना मैं धनिया की भी मतलब चटनी वगैरह भी रेडी कर रही थी। मेरे आलू जो थे ना वो अच्छे से बॉईल हो चुके थे और इसे मैं छीलूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म थे। और इसमें मैं साबूदाना का जो बड़ा बना रही ना उसी में मुझे डालना था। जब तक ये इसे छील करके मैं रखूँगी ना तब तक फिर मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि इतने समय का जो समय होता है ना बहुत फास्ट होता है और एक जगह हमारा दिमाग नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मतलब इतने समय में बस 2 घंटे मिलते, 2 घंटे में ऐसा लगता है ना कि बहुत कुछ काम कर लें। बहुत ज़्यादा आलू गरम थे ना तो मतलब हाथ में भी मतलब जल रहा था मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम थे। तो बस मैंने ना छोड़ दूँगी पील ऑफ करके इसका। अब डेली डेली कोई ना कोई चीज़ बनती जाएगी। अभी 1 महीने का समय है तो फिर पूरे इफ्तार तक मतलब कुछ ना कुछ बनते ही जाएगा, क्योंकि इबादत के साथ साथ
रोज़दारों की भी खिदमत करना, ये भी तो एक बहुत बड़ी इबादत होती है। बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, घर के काम करना, साफ़ सफाई करना, ये भी किसी इबादत से कम नहीं होता। अगर हम एक नज़र से देखें ना, तो मतलब लोग ये कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि कहते हैं कि रमज़ान में जो है वो खाने पीने में ज़्यादा ध्यान ना देकर इबादत में ध्यान दो। तो अगर खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ये बताइए हमारी फिर कैसे मतलब हमारी सेहत ठीक ही नहीं रहेगी। इसलिए इबादत के साथ साथ खाना में भी ध्यान देना चाहिए। प्लस जो घर की मतलब हाउस वाइफ होती हैं, उन्हें तो इतने सारे मतलब ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि घर का काम करते करते कहीं पर खुद ही गुम हो जाती हैं, अपना ख्याल भी नहीं रख पाती हैं। तो मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि खाना खिलाना बनाना बस ये रमज़ान का वो नहीं है। तो है, मैं मानती हूँ कि है, क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह की नेमतें जो होती हैं हम उसे अच्छे से पेश करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हम अंदर की अपनी नई नई खूबियों को निकालते हैं, देखते हैं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो इबादत अपनी जगह पे है, इबादत भी तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाने बनाने में ध्यान देते हैं। बच्चों की खिदमत करना ये भी तो इबादत है, घर के सारे काम करना ये भी इबादत है, घर की साफ़ सफाई करना, घर को मेंटेन रखना ये भी तो सबसे बड़ी इबादत है। और अल्लाह ने हम ही लोगों को इतनी खूबसूरत चीज़ें से क्यों नवाजा है, कभी आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि इसीलिए नवाजा है कि हम अपने हुनर को सामने रख सकें, सामने ला सकें। बस हो गया। मैंने यहाँ पर साबूदाना के बड़े की तैयारी कर रही थी और मैंने ना अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को भी चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे से चॉप हो रहा था ये, तो एक्स्ट्रा मैं कुछ भी इसमें नहीं ऐड करूँगी, बस इतना ही डालकर। और नमक सबसे लास्ट में मैं ऐड करूँगी, क्योंकि जब अगर नमक डाल दो ना तो फिर ये पानी छोड़ने लगेगा। और साबूदाना का बड़ा जो होता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है, बस थोड़ा सा समय लगता है इसको पकने के लिए। तो वो अच्छी आंच में अगर हम पकाएंगे ना तो फिर बहुत अच्छे फूल फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। और जितना भी बचेगा ना अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह तो मैंने पहले ही बना करके रख लिया था। और भी जो चीज़ें हैं ना बचती हैं ना तो फिर मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि दूसरी अगर रेसिपी बनाओ तो उसमें किसी ना किसी चीज़ में वो काम आ ही जाती हैं। और बच्चों को भी बहुत शौक़ लगता है जब हम लोग बैठते हैं खाते पीते हैं। तो मेरा जो तनिश और हुज़ैफ़ है ना, बेचारे बहुत हेल्प करते हैं। चटाई बिछाएंगे, दस्तरखान लगाएंगे और पूरी इफ्तारी ले जाकर जो है ना वो रखेंगे, साथ में हम लोगों के बैठ जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों से इंस्पायर होकर बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं, तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं पर। और जब टाइम रहता है हस्बैंड को तो वो मस्जिद ले जाते हैं बच्चों को, और जिस दिन ज़्यादा टाइम नहीं रहता है ना तो फिर घर में ही रोज़ा इफ्तार करते हैं। अब मैं इसे ना रेडी कर एक साइड में रख दूँगी। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ ना, तो फिर मैं इसे बना रही थी। और हस्बैंड जो है ना वो इसे हेल्प कर रहे थे, बोल रहे थे तुम डाल दो मैं फ्राई कर दूँगा। थोड़ा सा हेल्प करवा लेते हैं जब दिमाग मतलब सही रहता है, ऐसा लगता है कि नहीं करवाना चाहिए तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेते हैं। और जब मन नहीं रहता उनका तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी करवा ही लेते हैं, जानते हैं कि ये भी थक जाती है करके तो करवा लेते हैं। अच्छा, तो साबूदाना का बड़ा ना जो है वो नीचे से ना चिपकने लगता है। तो मैंने ना हाई फ्लेम भी हाई किया था, फिर भी ना थोड़ा देर के बाद ही पलटें, क्योंकि ये पूरा फिर टूट जाएगा। इसलिए सावधानी से इसको बनाए ना, ताकि ये अंदर तक ये जो है ये पक जाए, नहीं तो फिर ना ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाता है। रमज़ान शुरू होने से पहले ना मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं फैलाती हूँ। अब जो भी होगा वो रमज़ान के बाद ही होगा। डीप क्लीनिंग, वैसे क्लीनिंग ऊपरी ऊपरी तो होती रहती है, डेली बेस में ही होती रहती है जो भी क्लीनिंग, लेकिन डीप क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी पूरे किचन की और पूरे रूम की, हॉल की, सब पूरा जाला वगैरह मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया था। तो मैं यहाँ पर से बिल्कुल फुर्सत हूँ। अब मेरा जो 1 महीना है वो मेरा इबादत में ही गुजरेगा, नमाज में, रोज़े में, सब में। तो यहाँ पर ना मेरे बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे थे और मतलब इतना समय देना चाहिए ना कि ये अच्छे से मतलब अंदर तक पक जाए।
पलट पलट कर ना मैं इन्हें सेकूंगी अच्छे से। जब ये अच्छे से सेक जाते हैं ना तो ये फूल करके अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। मैंने ना पूरे बर्रों को ना अच्छे से मतलब फ्राई करके निकाल लिया था। बस इसी में मैं डाल रही थी भजिया। फटाफट से मैं यहाँ पर भजिया भी बना लूँगी क्योंकि समय अब ज़्यादा हो रहा था। सब्जी मेरी बन गई थी, गैस में ही सब्जी मैं बनाने को रख दी थी। मसाला वगैरह मेरा भून रहा था तो बस यहाँ इंडक्शन में मैंने ना इफ्तार का मतलब चढ़ाया था पकने के लिए और गैस में ना रख दिया था मैंने सब्जी। जॉइंट फैमिली से अलग रहने का बस यही एक फ़ायदा है कि कोई हमारे पीछे नहीं पड़ता है कि ये काम टाइम पर क्यों नहीं हुआ, वो काम टाइम पर क्यों नहीं हुआ, इतने देर से क्यों उठ रही हो, ये काम क्यों नहीं ऐसा करी वैसा नहीं करी। मतलब अलग रहने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि मतलब हमारे पीछे कोई नहीं पड़ता। हम अपने मन से मतलब अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, हमारे मन से जो भी रहता है ना, हम अपने मतलब जो भी करते हैं वो सब हम अपने मन से ही करते हैं और दिल से करते हैं। और जब कोई पीछे पड़ने वाला हो जाता है ना कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये नहीं किए वो नहीं किए, तो क्या है कि थोड़ा जो अगर मन करता भी है ना कुछ करने का तो फिर उसमें भी दिल टूट जाता है कि अरे छोड़ो हटाओ कौन करे। इसलिए अकेले रहने का बस यही एक प्लस पॉइंट होता है कि कोई हमारे पीछे नहीं पड़ता है। अपने मन से बना लो, खा लो, खिला दो और जितनी